हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल इम्तियाज़ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गिट बैश का यूज़ बताऊंगा और हम गिट हब के साथ उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले github.com खोल लें और इसके अंदर या तो साइन अप कर लें या लॉगिन कर लें। तो मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ तो मैंने लॉगिन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बना लें। सपोज मैं बना लेता हूँ यहाँ पे गिट हब के नाम से एक प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, प्राइवेट या पब्लिक। आप इसे पब्लिक रखेंगे तो ये होगा कि इस रिपोजिटरी से पब्लिक यूज़र भी डाउनलोड कर सकता है फाइल्स को। तो फिलहाल इसे पब्लिक छोड़ कर क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अब ये उसने हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं कि हमने ये काम करना है। उससे पहले हमने git-scm.com/downloads पे जाके आपने गिट बैश को डाउनलोड कर लेना है फॉर विंडोज़। अच्छा, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मैंने, तो मेरे पास यहाँ प्रोग्राम्स के अंदर पड़ा है ये गिट। तो इसे इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट, सिंपल आप इसे नेक्स्ट करते जाएं और ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लेता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। ओके, इसके इंस्टॉलेशन के बाद इसे फिनिश कर दें। अब मैं इस अपनी रिपोजिटरी के अंदर कुछ फाइल्स अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मैं एक फ़ोल्डर है htdocs फोल्डर के अंदर कंट्रीज के नाम से, उसके अंदर ये 2 फाइल्स पड़ी हैं। मैं इन 2 फाइल्स को अपनी इस रिपोजिटरी के अंदर या इस सर्वर के अंदर अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वाइट स्पेस पे आके राइट क्लिक करें तो अब ये देखें 2 ऑप्शंस आ गई होंगी। गिट बैश इंस्टॉल करने की वजह से गिट बैश हियर के ऊपर क्लिक कर दें और ये हमारे पास उसका कंसोल ओपन हो गया है। यहाँ सबसे पहली कमांड लिखनी है गिट इनिशियलाइज गिट init। एंटर कर दें तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट गिट के नाम से। दूसरी कमांड, आप गिट का स्टेटस चेक करें कि कौन कौन सी फाइल्स रहती हैं ऐड होने वाली यानी अपडेट होने वाली। तो क्योंकि हमने गिट अभी अभी इंस्टॉल किया है तो वो कह रहा है कि ये दो जो फाइल्स हैं ये मेरे लिए न्यू हैं। तो हमने इन 2 फाइल्स का स्टेटस अपलोड करना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर कि भाई ये 2 फाइल्स जो है ना सर्वर के अंदर सबमिट करने के लिए तैयार है। तो वो कैसे करना है, आप यहाँ लिखें गिट ऐड स्पेस पहली फाइल का नाम index.html और एंटर कर दें। फिर दूसरी दफ़ा करने के लिए तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा index.php जो कि दूसरी फाइल है। लेकिन इसकी बजाय आप यूँ कर दें गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब है जितनी भी फाइल्स पेंडिंग है वो सब जो है ना ऐड हो जाए, उनका स्टेटस ऐड हो जाए इस फोल्डर के अंदर। तो ऐड करके एंटर कर दें तो ये स्टेटस अपडेट हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, यहाँ लिखें गिट कमिट COMMIT -m और यहाँ कोई भी मैसेज टाइप कर दें। सपोज न्यूली क्रिएटेड गिट गेट फोल्डर और जो भी आप मैसेज लिखना चाहें एंटर कर दें। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब थर्ड हमने चीज़ ये करनी है, यहाँ पे आ जाएं तो हमने बेसिकली ये 3-4 चीज़ें कर ली हैं। अब हमने ये काम करना है कि एक रिमोट एड्रेस, इसको कॉपी कर लें, रिमोट एड्रेस यहाँ जाके पेस्ट कर दें। हम ये एक रिमोट एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन। तो हम इस ओरिजिन नाम को यूज़ करते हुए हम इस सर्वर के अंदर जो है ना फाइल्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो और ये एड्रेस है जो बेसिकली ये URL का एड्रेस है। तो यहाँ पे आके इसे एंटर कर दें तो अब एक रिमोट कनेक्शन जो है ना हमारा बन गया है। गिट, अब सिर्फ एक कमांड रह गई है गिट पुश ओरिजिन। ओरिजिन जो हमने यहाँ पे रिमोट एड्रेस जो हमने क्रिएट किया था रिमोट कनेक्शन, उसका नाम हमने ओरिजिन रखा था तो इसलिए हमने यहाँ पे ओरिजिन लिखना है गिट पुश ओरिजिन। आगे अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होती है वो होती है मास्टर। तो आपने यहाँ लिख देना मास्टर। तो अब ये काम हो रहा है कि गिट पुश ओरिजिन रिमोट के अंदर मास्टर ब्रांच के अंदर ये वाली 2 फाइल्स को हम पुश कर रहे हैं यानी कि सबमिट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। एंटर कर दें तो ये होगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इस यहाँ पे सर्वर पे अपलोडिंग हो जाएगी। अगर तो आप पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं ना तो मे बी वो आपसे लॉगिन मांगे, गिटहब का लॉगिन। आपने इस गिटहब का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देना है। लेकिन अब ये अपलोड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि ये 2 फाइल्स हमारे पास आ गई। ये दोनों वही फाइल्स हैं जो यहाँ पे सेव हुई पड़ी हैं, ठीक है, जो तो ये अपडेट हो गई हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, सपोज ABC। इसके अंदर लिख दें हेलो वर्ल्ड।
इसको सेव करके अब आपने सिर्फ जब भी आपको इस फोल्डर के अंदर चाहे हज़ारों फाइल्स क्रिएट करें, सबसे पहला काम आपने करना है गेट स्टेटस चेक करें। ये ना भी करें तो खैर है, ये हमें बता देगा कि कौन कौन सी फाइल्स अपडेट होने वाली रहती हैं। यहाँ लिखते हैं गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m न्यू abc फाइल क्रिएटेड, जो भी आप मैसेज देना चाहें। ये मैं बताऊंगा भी मैसेज क्यों देते हैं हम। ये 3 कमांड हो गई। अब चौथी कमांड आपने देनी है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, क्योंकि रिमोट कनेक्शन तो हमने एक दफ़ा बना दिया और कनेक्शन का नाम है ओरिजिन। अब हमने सिर्फ उसके अंदर पुश करना है और मास्टर ब्रांच के अंदर पुश करना है। एंटर कर दें तो ये जो न्यू फाइल है ना, ये भी यहाँ पे सर्वर पे अपलोड हो जाएगी हमारी रिपोजिटरी के अंदर। तो ये अपडेट हो गई। इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे abc.txt आ गई है। इसके अंदर वही कमांड लिखी हुई है या जो भी टेक्स्ट हमने लिखा था। तो यहाँ तक तो हो गया कि हम किस तरह फाइल अपलोड करते हैं गेट बैश को यूज़ करते हुए। अब ऐसा करते हैं, एक और नई ब्रांच क्रिएट करते हैं। यहाँ जाके सपोज मैं ब्रांच बनाता हूँ फैसल के नाम से, ठीक है। एंटर करते हैं तो एक ये ब्रांच क्रिएट हो गई और उस ब्रांच के अंदर एज इट इज़ सेम वही फाइल्स पड़ी हैं जो मास्टर ब्रांच के अंदर पड़ी हैं। तो हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं और इस टाइम मैं बैठा हूँ फैसल ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, मैं एक नई फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से। इसके अंदर भी कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख के सेव कर दें। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्रांच को स्विच करना है, या आप चाहें तो गेट ऐड पहले ही कर लें। उसके बाद गेट कमिट -m सपोज टेस्ट फाइल क्रिएटेड। उसके बाद आपने लिखना है गेट चेकआउट -b। आगे जो न्यू ब्रांच है ना जिसमें हम स्विच करना चाह रहे हैं वो नाम है फैसल का, जो भी न्यू ब्रांच मैंने बनाई है। एंटर कर दें तो ये लिखा आ जाएगा स्विच टू न्यू ब्रांच फैसल। अब सिर्फ करना है गेट पुश ओरिजिन और न्यू ब्रांच का नाम जो कि है फैसल। एंटर कर दें तो अब नई ब्रांच के अंदर वो सब चेंजेस पुश हो जाएंगी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो अब देखें यहाँ पे एक नई फाइल आ गई होगी test.txt। लेकिन अगर मैं मास्टर ब्रांच के अंदर स्विच करता हूँ तो यहाँ पे वो test.txt फाइल नहीं होगी। इसका मतलब है हमने सिर्फ फैसल वाली ब्रांच के अंदर अपडेटिंग की है सारी। तो अब चाहे आप जितनी मर्जी अपडेटिंग करें लेकिन आपकी मास्टर ब्रांच को कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी कि वो सेम रहेगी। तो आप इसके अंदर अपडेटिंग करके अपना कोड टेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये गिटहब लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसमें ब्रांचेस बना लेते हैं और अगर एक टीम आपकी सेम वेबसाइट के ऊपर एक पूरी टीम काम कर रही है तो हम हर टीम को एक ब्रांच अलॉट कर देते हैं। तो वो उसी ब्रांच के अंदर काम करता रहता है और हमारी मास्टर ब्रांच यानी कि जो हमारा ओरिजिनल कोड है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। अगर किसी वजह से इस कोड में हमारी वेबसाइट क्रैक हो जाती है, कोड कोई भी जो किसी टीम के मेंबर ने कोड बनाया है जो थोड़ा उसने बग रह गए हैं, तो हमारे पास मास्टर ब्रांच के अंदर सारा कोड एज इट इज़ पड़ा होगा, हम उसे रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गिटहब को यूज़ कर सकते हैं या गिट बैश को यूज़ करके फ़ाइल अपलोडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर दें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।